Good morning, friends. Today we have to discuss the topic that is the differentiation. हमें आज पढ़ना है differentiation and what is the main use of differentiation या differentiation कैसे आ गया जो हमें इसकी कुछ ना कुछ मदद मिल जाए. तो डिफ्रेंशिएशन ये टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ कि डिफ्रेंशिएशन ये यूनिट आपको 11th में तो है, लेकिन इसका जो एक्सटेंशन पार्ट है ये 12th में भी आएगा. और अगर आप डिफ्रेंशिएशन 11th का अच्छी तरीके से समझ में आएंगे तो आपको 12th का जो डिफ्रेंशिएशन है वो भी आपको समझ में आएगा. प्लस आपको जो इसका जो नेक्स्ट यूनिट रहेगा इंटीग्रेशन, वो आपको एक बोनस मिल जाएगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन, लिमिट, डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये जो तीन टॉपिक है ये कैलकुलस फैमिली से बिलोंग करते हैं. मतलब एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा. मतलब एक टॉपिक अगर आपको अच्छा समझ में आया तो आपको डेफिनेटली सेकंड टॉपिक अच्छा समझ में ही आएगा. तो ये जो डिफरेंशिएशन है इसे हम हर बार डिनोट करते हैं डी ऑफ डी एक्स. डिफरेंशिएशन को हम डिनोट किस चीज से करते हैं? डी ऑफ डी एक्स. डी का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन और एक्स का मतलब हुआ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. मतलब ये जो डी है इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. जैसे यहाँ पे लिखा मैंने कि x रेज टू पावर 5 प्लस 4x प्लस 3. तो आपको देखना है कि डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है? x के रिस्पेक्ट में है. मतलब जो भी वेरिएबल x के है उसका ही हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं. इसके अलावा जो भी टर्म आएगी इसमें तो उसे हम क्या कंसिडर करेंगे? उसे हम कांस्टेंट टर्म कंसिडर करेंगे. जैसे अब अगर आपने यहाँ पे लिखा कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x है, इसमें क्या है? x रेज टू पावर 5 4x प्लस 3. तो 3 क्या हुआ यहाँ पे? कांस्टेंट हुआ. 3 क्या हुआ? अपना कांस्टेंट हुआ. इसके बाद हमें देखना है कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब y क्यूब प्लस 3y प्लस z. अगर मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल लिखे हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्यूब प्लस 3y प्लस z, तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन निकालोगे y क्यूब प्लस 3y का, और z जो है ये क्या होगा? हमारा कांस्टेंट टर्म होगा. z क्या होगा? हमारा वेरिएबल है, लेकिन हमें डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, तो z क्या होगा? हमारा कांस्टेंट हो जाएगा. मतलब आपको ये बात समझ में आई कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x है तो x के वेरिएबल कंसिडर करना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y है तो y के वेरिएबल कंसिडर करना है. इसके अलावा जो भी चीज़ें आती है उसे हम कांस्टेंट कंसिडर करते हैं. कांस्टेंट, अगर इसके बाद कुछ फॉर्मूलेज है जो हमें देखना है. जैसे इसका फर्स्ट फॉर्मूला कहता है, डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स है या कुछ फॉर्मूलेज है जिसे वन बाय वन आज हमें देखना है. जैसे आपको अगर कहा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर मैंने कहा कि 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये क्या है? 10 ये कांस्टेंट है, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा. इसे अगर हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, डी ऑफ डी एक्स ऑफ के का मतलब कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा 0 होगी. मतलब डिफरेंशिएशन में आपको कांस्टेंट टर्म जो भी दिए रहेगा उसका वैल्यू आप कितना कंसिडर करोगे? यदि वो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 आ जाता है. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डी ऑफ डी एक्स ऑफ 1000. मैंने अगर यहाँ पे 1000 लिया विथ रिस्पेक्ट टू x है, लेकिन यहाँ पे x वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा. और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता है? 0 आता है. यदि मैंने यहाँ पे लिखा डी ऑफ डी एक्स ऑफ 5000, तो 5000 क्या होगा? हमारा 5000 ये होगा हमारा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आता है? हमारा 0 आता है. मतलब अगर आपको डिफरेंशिएशन ये चीज़ को समझना है तो इसका फर्स्ट रूल कहता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज 0. मतलब जो भी चीज़ें हैं जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव कितना आता है? 0 आता है. इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, डी ऑफ डी एक्स ऑफ के मतलब कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? अपना 0 आएगा.
उसके बाद इसका सेकंड रूल कहता है डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन। हमें क्या दिया है? डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन। एक्स रेज टू पावर एन का अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो पावर में जो टर्म है एन, ये क्या होगी? ये मल्टीप्लिकेशन में आएगी। इसके बाद एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, मतलब पावर में से हमें क्या करना है? एक को घटा देना है, या वन को हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। इसका अगर हमें एग्जाम्पल देखना है, इसका क्या कहना है? डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स रेज टू पावर एन, मतलब एक्स का कुछ ना कुछ पावर होगा तो ये पावर कहाँ आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। और उसके बाद इस पावर में से हमें क्या करना है? वन को लेस करना है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स रेज टू पावर 5, फाइंड द डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 5। इसका पावर क्या है? 5 है, तो 5 क्या आ जाएगा? अपना मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। और उसके बाद एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 1, मतलब पावर से हमने क्या किया? 1 लेस किया, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5x रेज टू पावर 4। ये क्या हुआ? हमारा डिफरेंशिएशन, या इसे ही हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। इसका और एक एग्जांपल देखते हैं। डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 9। हमें क्या दिया है? डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 9। इसका पावर क्या है? 9 है, ये क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। और एक्स रेज टू पावर 9 माइनस 1, पावर में से हमें क्या करना है? 1 लेस करना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 9x रेज टू पावर 8। ये हमारा आंसर है। इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है, या इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले है जो हमें आगे चल के पूरे यूनिट में हमें क्या करना है? यूज करना है। उसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो फॉर्मूले है या ये जो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, ये आपको याद ही रखना है। जैसे कि एक चीज तो आपको पूरे यूनिट में ये काम देगी, फाइंड द डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स। एक्स का हमें क्या करना है? डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो उसे हम कंसीडर करते हैं 1। यहाँ पे अगर कुछ भी पावर नहीं है तो उसे हम क्या कंसीडर करते हैं? उसे हम 1 कंसीडर करते हैं। अगर आप देखोगे तो ये हमारे कौन से फॉर्मेट में आ गया है? ये हमारे फॉर्मेट में आ गया है एक्स रेज टू पावर एन। एक्स रेज टू पावर एन के फॉर्मेट में आ गया है। एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मेट क्या कहता है? जो पावर है उसे क्या लीजिए? आगे लीजिए, इनटू एक्स रेज टू पावर 1 माइनस 1। मतलब ये क्या हुआ? एक्स रेज टू पावर 1 मैंने क्या किया? आगे ले लिया, और पावर में से क्या किया? एक को घटा दिया। अगर आप देखोगे तो आपका क्या आएगा? 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 1 माइनस 1 0। और मैथमेटिक्स में अगर आपको x रेज टू पावर 0 या y रेज टू पावर 0 या फिर 2 रेज टू पावर 0 अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो इसका स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 1। मतलब x रेज टू पावर 0, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू हुआ 1, मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, योर आंसर इज 1। डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स, अगर आपको x का डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो आपका वैल्यू कितना आएगा? स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है अपना? 1। ये आपको डेरिवेटिव के हर यूनिट में या हर प्रॉब्लम में आपको इसका यूज करना है। डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स इज 1। ये क्या है? एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ? ये फॉर्मूला नहीं है, ये जो है एक्स रेज टू पावर एन का जो कॉन्सेप्ट है वहीं से ये डिराइव्ड हुआ। क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व देखोगे तो डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स ये आपको नियर अबाउट 90% केसेस में मिल जाएगा। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? इतना प्रोसीजर ना करते हुए हम सीधा वहाँ पे 1 लिख देंगे। इसका एक और स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। डी ऑफ डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। हमें क्या करना है? अंडर रूट एक्स का हमें क्या करना है? डेरिवेटिव निकालना है। अगर आपको अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना है तो पहले इसको हमें मैथमेटिक्स का जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लिखना होगा। अंडर रूट एक्स को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? अंडर रूट एक्स को हम एक्स रेज टू पावर 1/2 से डिनोट करते हैं।
अंडर रूट एक्स को हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, वह एक्स रेज टू पावर 1/2। तो मैं क्या करूँगा, डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/2, अंडर रूट एक्स को कैसे डिनोट किया, 1/2। और ये जो कंसेप्ट है डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, जो पावर है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और उसके बाद उसमें से पावर में से 1 क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो फिर आगे क्या होगा, 1 रेज टू पावर 2, ये क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में आएगा, इनटू एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 1। हमें क्या करना है, 1/2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, 1/2 माइनस 1 मतलब क्या होगा, 1 माइनस ये 2 से 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, 2/2 मतलब यहाँ पे क्या है, -2 + 1 माइनस 1/2, ये अपना क्या हुआ, आंसर हुआ। तो हम क्या होगे, हम क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू एक्स रेज टू पावर -1/2। अगर न्यूमरेटर अगर आप देखोगे तो पावर में यहाँ पे क्या आया, अपना पावर में हमारे यहाँ पे यक्स का जो पावर है वो निगेटिव आया। और लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या कहता है, लॉ ऑफ इंडाइसिस या जो पावर है इसको अगर हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, इसको अगर हमें पॉजिटिव करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 1/2 इंटू पावर जो है वो डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हुआ हमारा, 1/2 इंटू 1/x रेज टू पावर 1/2। एक्स रेज टू 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स। तो हमारा आंसर क्या है, 1/2 रूट एक्स। मतलब डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या आया हमारा, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स आया 1/2 रूट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या आया, 1/2 रूट एक्स। इसके और भी कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने अभी तक 2 स्टैंडर्ड एग्जाम्पल देखे। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आता है, 1, और डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स आता है 1/2 रूट एक्स। अगर आपका जो पावर है वो अगर निगेटिव अगर आता है, अपना जो पावर है अगर वो निगेटिव आता है, सपोज आपसे एग्जाम आया कि डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर -4, हमें क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है एक्स रेज टू पावर -4 का। हमें क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है एक्स रेज टू पावर -4 का। तो हमारा जो रूल्स है, रूल क्या कहता है, जो पावर है उसे क्या लीजिए, आगे लीजिए, -4 इंटू एक्स रेज टू पावर -4 -1 मतलब पावर में से क्या करना है, एक घटा देना है। तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, -4 इंटू एक्स रेज टू पावर -5। हमारा आंसर क्या है, -4 इंटू एक्स रेज टू पावर -5। ये क्या हुआ, हमारा एक एग्जाम्पल हुआ। इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर n, इसका आंसर क्या आता है, जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा और पावर में से हमें क्या करना है, 1 को लेस करना है। उसके बाद हमें थर्ड फॉर्मूला इसका देखना है। इसका जो थर्ड फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज 0 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर n मतलब n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1। हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ k इंटू एक्स रेज टू पावर इंटू एक्स। मतलब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है k इंटू एक्स। यहाँ पे आपको एक बात नोटिस करना होगा, ये जो कांस्टेंट है ये क्या है, x के साथ है। मतलब यहाँ पे आपको क्या है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते क्योंकि ये वेरिएबल के साथ अटैच करके आया है। हमें जो एग्जांपल में दिया है k इंटू एक्स, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है हमारी वो क्या है, कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ अटैच है। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट का टर्म डायरेक्ट 0 नहीं लिख सकते। तो हम इसको कैसे करेंगे, k इंटू एक्स। तो कांस्टेंट टर्म को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। मतलब k इंटू डी एक्स ऑफ एक्स
हमें क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालना है और डेरिवेटिव ऑफ एक्स निकालना है। मैंने इससे पहले ही बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना आता है, 1 आता है, k इंटू 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा, k। मतलब डी ऑफ डी एक्स ऑफ के एक्स, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, हमारा कांस्टेंट टर्म ही आएगा। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, कांस्टेंट टर्म को हमने बाहर निकाल लिया और सिर्फ हमने डेरिवेटिव किसका लिया, एक्स का लिया। इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ k इंटू एक्स रेज टू पावर -2। हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है k इंटू एक्स रेज टू पावर -2। हमें क्या करना है, k इंटू एक्स रेज टू पावर -2 का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमारी पहली स्टेप क्या कहती है, जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल दीजिए। तो हमारा पहली स्टेप होगी k इंटू डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर -2। तो हमने अभी देखा था एक्स रेज टू पावर -2 ये कौन से फॉर्म में आ गया है, डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n, मतलब n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1 ये फॉर्मेट में आ गया। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, k इंटू -2 एक्स रेज टू पावर -2 -1। पावर क्या है अपना, मल्टीप्लिकेशन में आया और x का जो पावर था उसमें से हमने क्या किया, 1 लेस किया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा k इंटू -2 एक्स रेज टू पावर -3। हमारा आंसर क्या है, k इंटू -2 इंटू एक्स रेज टू पावर -3। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें कांस्टेंट टर्म हमें आगे निकाल लेना है और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर -2 हमें लेना है। इसके बाद हमें जो फोर्थ फॉर्मूला है वो देखना है। इसके बाद डी ऑफ डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, हमें क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, ई रेज टू पावर एक्स का हमें डेरिवेटिव लेना है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ आप में एक चीज़ जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि जब भी हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम डेरिवेटिव निकालते हुए जाएंगे। अगर आपको ये वन स्टेप अगर आपको क्लियर हो गई तो फिर आपके एग्जाम्पल जो है डेरिवेटिव के बहुत आसान लगने लगेगी। तो आपको जब भी d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर x जो है, इसका e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या आता है, e रेज टू पावर x। e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या आता है, e रेज टू पावर x। लेकिन यहाँ पे पावर भी तो है और वो भी तो विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो उसका भी डेरिवेटिव लेना होगा। तो इनटू डी ऑफ डी एक्स ऑफ x। तो हमें पहले ही क्लियर हो चुका था कि डेरिवेटिव ऑफ x कितना आता है, 1 आता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, e रेज टू पावर x इंटू 1। आपको इंटू 1 की वैल्यू यहाँ पे पता नहीं चलेगी क्योंकि यहाँ पे x का पावर कितना दिया है, x का पावर यहाँ पे आपको 1 दिया है। लेकिन यहाँ पे अगर 2 रहता था तो e रेज टू पावर 2x इंटू 2 आता है, मतलब आपका जो होल आंसर है वो क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पे आपको एक ही चीज क्लियर करना है कि e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x होता है। यहाँ पे पावर भी तो है, उसका भी तो डेरिवेटिव निकालना है। इसीलिए हमें क्या अगले स्टेप में क्या करेंगे, d ऑफ डी एक्स ऑफ x, मतलब आपको क्या करना है, x का भी डिफरेंशिएशन आपको लेना है। उसके बाद इसका एक और एग्जांपल देखेंगे, d ऑफ डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर 2x। हमें क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है। यहाँ पे हमें देखना है e रेज टू पावर 2x। अगर हमें e रेज टू पावर 2x में अगर लेना है, अगर हमें e रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव निकालना है तो e रेज टू पावर समथिंग, उसका डेरिवेटिव क्या आता है, e रेज टू पावर समथिंग, मतलब e रेज टू पावर एनीथिंग द डेरिवेटिव ऑफ द सेम थिंग। मतलब यहाँ पे जो है वो यहाँ पे रिपीट हो जाएगी, मतलब क्या आएगा, e रेज टू पावर 2x इंटू यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है 2x,
भी तो है, जो x का वेरिएबल है, यहाँ पे पावर भी तो है, उसका भी तो डेरिवेटिव लेना है। मतलब आगे की स्टेप रहेगी डी ऑफ डी एक्स ऑफ 2x। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 जो है कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, e रेज टू पावर 2x इंटू 2 डी ऑफ डी एक्स ऑफ x। मतलब अगर आप देखोगे डेरिवेटिव ऑफ x कितना आता है, वैल्यू इज स्टैंडर्ड वैल्यू इज 1, तो हमारा आंसर आया e रेज टू पावर 2x इंटू 2 इंटू 1, मतलब e रेज टू पावर 2x इंटू 2। मुझे एक बात यहाँ पे क्लियर करनी है कि e रेज टू पावर कुछ भी रहे उसका डेरिवेटिव e रेज टू पावर आता है, लेकिन जो पावर अगर है उसका भी तो हमें डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स ऑफ 2x भी हमने लिया था। ये हुआ हमारा e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव। उसके बाद हमें एक नया जो है उसको हम ये करेंगे e रेज टू पावर। नेक्स्ट एग्जांपल इसी टॉपिक में का, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू पावर x स्क्वायर। मतलब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है e रेज टू पावर x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन लेना है। तो e रेज टू पावर कुछ भी रहे वो हमें क्या करना है, एज यूजुअल लेना है e रेज टू पावर x स्क्वायर इनटू हमें क्या करना है आगे की स्टेप में d ऑफ dx ऑफ x स्क्वायर भी तो है, पावर भी तो है, उसका भी तो डेरिवेटिव लेना है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव। देखिए यहाँ पे क्या आया, x स्क्वायर आया और इसका डिफरेंशिएशन कहता है, या अगर हमें इस फॉर्मेट में मिलता है तो हम क्या करते हैं e रेज टू पावर x एज यूजुअल, और पावर क्या आता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आता है, और पावर में से हम क्या करते हैं 1 को लेस कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, 2 इंटू ई रेज टू पावर x इंटू x, मतलब 2 माइनस 1 दैट इज 1। मतलब हमारा आंसर क्या है, 2 इंटू ई रेज टू पावर x, 2 इंटू ई रेज टू पावर x इंटू x। ये हमारा एग्जाम्पल है। मतलब आपको एक ही बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जो पावर है उसका भी अगर हमें डेरिवेटिव लेना है तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसका डेरिवेटिव लेते जाएंगे। हमें यहाँ पे पूर्ण स्टेप बाय स्टेप हमें इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर आपने खिचड़ी कर दी, 1 बाय 1 स्टेप करके सॉल्व अगर नहीं किया तो डेफिनेटली आपका जो आंसर होगा वो रॉन्ग ही होगा। डेरिवेटिव का कंसेप्ट यही है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको इसको सॉल्व करते हुए जाना है। इसके बाद इसका जो थर्ड रूल कहता है दैट इज डी ऑफ डी एक्स ऑफ ए रेज टू पावर एक्स। हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन लेना है, ए रेज टू पावर एक्स का हमें डिफरेंशिएशन लेना है। ए रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कैसा आएगा, ए रेज टू पावर एक्स जो यहाँ पे टर्म है ए रेज टू पावर एक्स, ए रेज टू पावर एक्स को हम कैसे लिखेंगे, ए रेज टू पावर एक्स एज यूजुअल लिख दीजिए, और यहाँ पे जो बेस है ए, इसके बाद इसे लिख दीजिए लॉग ए। मतलब ए रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ए, ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ए। मतलब आपको क्या करना है, ए रेज टू पावर एक्स जो है उसे एज यूजुअल लिख दीजिए, और यहाँ पे जो बेस है उसे लॉग लिख के लिख दीजिए, म्हणजे लॉग ए। जैसे यहाँ पे हमने अगर इसका एक एग्जांपल लिखा है, इसका अगर हम एग्जांपल लिखते हैं 5 रेज टू पावर एक्स, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 5 रेज टू पावर एक्स। हमने क्या किया, 5 रेज टू पावर एक्स का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। ये कौन से फॉर्म में है, ए रेज टू पावर एक्स। ए रेज टू पावर एक्स का क्या कहता है डिफरेंशिएशन, 5 रेज टू पावर एक्स एज यूजुअल लिख दीजिए, उसके बाद लॉग लिख दीजिए, और ये यहाँ पे जो बेस है वो यहाँ पे लिख दीजिए, मतलब लॉग 5। हमारा आंसर क्या है, 5 रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ 5। अगर उसी तरीके से हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लिखते हैं कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 5 रेज टू पावर 4x, 5 रेज टू पावर 4x। इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना है
तो ये कौन से फॉर्म में है, ए रेस टू पावर एक्स का। तो ए रेस टू पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या कहता है, 5 रेस टू पावर 4x इंटू लॉग ऑफ, यहाँ पे बेस में क्या है 5 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे log 5। लेकिन आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे पावर भी तो है, उसका भी तो हमें डेरिवेटिव निकालना है। मतलब हमारी आगे में स्टेप रहेगी डी ऑफ डी एक्स ऑफ 4x। मतलब हमारा आंसर क्या होगा 5 रेस टू पावर 4x log 5 इंटू, यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, इसे बाहर निकालेंगे डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स, और x का डिफ्रेंशिएशन कितना आता है 1 आता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 5 रेस टू पावर 4x इंटू लॉग 5 इंटू 4। हमारा आंसर क्या है 5 रेस टू पावर 4x log 5 इंटू 4। ये क्या हुआ हमारा डिफ्रेंशिएशन का आंसर आया। यहाँ पे आपको एक वो चीज़ नोट करना है कि 5 रेस टू पावर 4x इसका डिफ्रेंशिएशन log a इंटू ए रेस टू पावर एक्स इंटू लॉग ए, मतलब 5 रेस टू पावर 4x एज यूजल, और उसके बाद लॉग लेके यहाँ पे जो बेस है वो आपको यहाँ पे लिखना है इंटू यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन 4x का भी निकालना है, क्योंकि पावर में भी x वेरिएबल है। तो यहाँ पे क्या आएगा अपना d ऑफ डी एक्स ऑफ 4x कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएंगे d बाई डी एक्स ऑफ x, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 आता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 5 रेस टू पावर 4x log 5 इंटू 4। इसके बाद एक और एग्जांपल इसका देखते हैं। डी ऑफ डी एक्स ऑफ 4 रेस टू पावर एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है 4 रेस टू पावर x माइनस 3 या x रेस टू पावर माइनस 3। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम कैसे लिखेंगे, a रेस टू पावर x के फॉर्मेट में है, तो पहले क्या लिख दीजिए 4 रेस टू पावर x रेस टू पावर माइनस 3 इंटू लॉग ऑफ, यहाँ पे बेस में क्या है 4 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे log 4 लिख देंगे। उसके बाद देखिए पावर में क्या है x रेस टू पावर माइनस 3 है, इसका भी तो डिफ्रेंशिएशन लेना है d ऑफ डी एक्स ऑफ x रेस टू पावर माइनस 3। तो हमारा क्या होगा 4 रेस टू पावर x रेस टू पावर माइनस 3 log 4, इसका क्या होगा x रेस टू पावर n, मतलब जो पावर है वो आगे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा माइनस 3 4 रेस टू माइनस 3 इंटू एक्स रेस टू पावर माइनस 3 माइनस 1। तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा हमें 4 रेस टू पावर एक्स रेस टू पावर माइनस 3 लॉग ऑफ 4 एक्स रेस माइनस 3 इंटू एक्स रेस टू पावर माइनस 3 माइनस 1, दैट इज माइनस 4। ये हुआ हमारा आंसर। यहाँ पे आपको एक ही चीज़ नोटिस करना है कि आपको जब भी आप इसका एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो आपको इसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। मतलब आप अगर इसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से सॉल्व करोगे तो शायद ही कोई एग्जाम्पल होगा जो आपको ना आता हो, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसे हमें ये 1 बाय 1 करके सॉल्व करना है। उसके बाद हमारा एक एग्जाम्पल, एक फॉर्मूला है या उसके कुछ एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x, हमें क्या करना है डिफ्रेंशिएशन लेना है log x का। तो log x का अगर हम डिफ्रेंशिएशन लेते हैं, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है 1/x। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है 1/x। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x आता है, यहाँ पे x है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा इंटू 1। इंटू 1 की वैल्यू तब तक आपको ध्यान में नहीं आएगी जहाँ पे x का पावर ना हो या x का कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म उसके साथ अटैच नहीं आएगी। तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/x इंटू 1। इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमें अगर पूछा जाए कि फाइंड द डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x स्क्वायर, हमें क्या करना है log x का जो स्क्वायर है उसका हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना है। log x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन
तो हम क्या करेंगे 1/x², मतलब लॉग का कंसेप्ट क्या कहता है, लॉग का जो भी इसके साथ अटैच है उसे क्या कर दीजिए, उसका रेसिप्रोकल लीजिए, या फिर 1/x² लिखिए। उसके बाद इनटू डी ऑफ dx ऑफ x², डी ऑफ dx ऑफ x², log x² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1/x², लेकिन x² का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ x²। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा 1/x² इनटू, ये क्या है पावर में है, 2 क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में आएगा, और 2 - 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/x² इनटू 2x। तो यहाँ पे देखिए 1x और ये कैंसिल होके हमारा आंसर आएगा 2/x। तो फ्रेंड्स, हमने डिफरेंशिएशन 11th स्टैंडर्ड का जो पहला टॉपिक था फॉर्मूला बेस, उसे हमने कंप्लीट किया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हो तो आपको इससे पहले सेट के भी जो वीडियो है वो भी अपलोड हो चुकी है। तो आपको आपकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि आपको ये जो वीडियो है मैक्सिमम स्टूडेंट तक आपको ये शेयर करना है, और मेरा जो चैनल है अभी मैथ्स, इसको आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि जो मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको समय समय पर उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ये वीडियो आपको अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करना है, और मेरा जो चैनल है अभी मैथ्स, इसको आपको सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।